आजकल एआई हर जगह छा गया है। पर क्या आपको पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके गोल्ड और सिल्वर के दाम पर भी कंट्रोल कर रहा है, और शायद आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। एआई का इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर मार्केट्स पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज और ट्रेडिंग को रीशेप कर रहा है। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कैसे एआई ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स और सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स प्रेशियस मेटल के ट्रेंड को बदल रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये एक एजुकेशनल सेशन है और कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं। हमारा मकसद है आपको एनालिसिस की प्रोसेस को सिखाना, ताकि आप खुद अपने आप चार्ट्स के ऊपर में अपने नॉलेज को अप्लाई कर सके, जैसे हम डीके सिन्हा चैनल की जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट से सीखते आए हैं। एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पावर ऑफ एआई ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहला इंपैक्ट आता है एआई ड्रिवन ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स का। ये एल्गोरिथम्स मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं लाइटनिंग स्पीड से। ह्यूमन ट्रेडर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके साथ इमोशंस का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि मार्केट रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है। कभी कभी वोलेटिलिटी बढ़ भी जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम्स एक साथ लार्ज ऑर्डर्स ट्रिगर कर देते हैं। इसलिए आज के ट्रेडर को यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एआई मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। सेंटिमेंट एनालिसिस, अ न्यू फ्रंटियर। दूसरा बड़ा चेंज आता है एआई पावर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस टूल से। ये टूल्स न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन फोरम से मार्केट का मूड मेजर करते हैं। मतलब अगर ट्विटर या एक्स पर गोल्ड के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव वेव चल रही है, तो ये टूल्स तुरंत उसका एनालिसिस करके सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसे असेट्स में इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये सेफ हेवन असेट्स माना जाता है। अगर सेंटिमेंट बुलिश है तो डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ सकते हैं, अगर बेरिश है तो अपोजिट होगा। इस तरह के टूल्स आपको अर्ली वार्निंग दे सकते हैं मार्केट ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले। द फ्यूचर ऑफ प्रेशियस मेटल्स ट्रेडिंग। फ्यूचर में हम और भी एडवांस्ड एआई मॉडल्स देखेंगे, जो न सिर्फ प्राइस बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इवेंट्स और इवन वेदर पैटर्न्स को एनालाइज करके कमोडिटी प्राइसेस फोरकास्ट करेंगे। इसका मतलब है ट्रेडिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन भी टफ होगा। तो अगर आप कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी एआई के नए ईरा के हिसाब से अडाप्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल यह है, एआई का इम्पैक्ट को समझने के बाद आप कैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर में और देखते हैं कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मैजिक है और कैसे आप बेहतर प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। क्या कभी आपने गोल्ड के हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को देखा है? अगर हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को देख के अगर आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की होती, तो कई बार गोल्ड ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। केवल हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना होगा कि गोल्ड बार बार एक पैटर्न को रिपीट करता है। यहां देखिए, ये एक्स से यू यूएसडी का प्राइस चार्ट है, गोल्ड स्पॉट अगेंस्ट यूएस डॉलर। 1974 दिसंबर में इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 195.5 डॉलर्स का, और उसके बाद में ये करेक्शन हुआ और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ
और ये करीब 4 इयर्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। उसके बाद देखिए टिपिकल इसने कंफर्म किया, जब थ्रो बैक हुआ तो ये नेक लाइन सपोर्ट बनी और एक मासिव रैली गोल्ड में देखी गई और ये सीधा 195 से चला गया 873 का इसने हाई बनाया। उसके बाद शुरुआत हुई एक डाउन ट्रेंडिंग मूव की और यहां देखिए ये गिरता रहा और $873 का कब ब्रेकआउट हुआ, ये इसने हाई बनाया था जनवरी 80 में $873 का। और उसके बाद में देखिए मैं चार्ट को स्क्रॉल करता हूं, यहां पर जाके इसका ब्रेकआउट हुआ। तो कई साल का ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न था और इसके ब्रेकआउट के बाद में एक मासिव रैली देखी गई और यहां पर 1920 पे पहुंच गया $873 के बाद। अब इसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और ये डाउन ट्रेंड काफी दिनों तक चला। सितंबर 2011 में इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था $1920.94 का और उसके बाद में जो गिरावट हुई तो यहाँ फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इस बार कुछ प्राइस एक्शन डिफरेंट थे। प्राइस ने इस जोन में रेजिस्टेंस लिया और एक तरह से देखा जाए तो ये प्रायर ट्रेंड बुलिश था, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की चेष्टा कर रहा था और उसके बाद इसका यहाँ पर डिसाइसिव ब्रेकआउट कब हुआ, नवंबर 2023 में और $1920 से ये सीधा चला गया $3,500 पे। अब आप देखिए अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए मैं करके दिखाता हूं। इसने क्या किया है, जो टारगेट था ये अचीव किया है 100% एक्सपेंशन का और उसके बाद में पिछले 3-4 महीने से प्राइस उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रही है क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज चालू हो गया। तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को जब आप समझते हैं तो ये गोल्ड का चार्ट क्या दिखा रहा है कि बार बार राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और रीसेंट टाइम में तो बहुत अभी की बात है, फरवरी 2024 के आसपास में ये ब्रेकआउट हुआ या मार्च 2024 में और इसने एक यात्रा लंबी चालू की और $3,500 पे ये पहुंच गया। इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई जो है टू बी वेरी प्रिसाइज एग्जैक्टली $3,500.12 है। अब यहाँ पे वीकली चार्ट को अगर देखें तो फिलहाल क्या नजर आ रहा है कि गोल्ड का स्ट्रक्चर तो अभी भी हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर है। प्राइस इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ यानी प्राइस $3,500 के ऊपर ट्रेड होने लगी तो ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव है, तो ये बुलिश फ्लैग जो कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट होगा। अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो हमें और क्लियर समझ में आएगा कि ये लेवल है जहां पे गोल्ड एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच सकते हैं, तो ये लेवल को आप मार्क कर सकते हैं कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है। चलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने खींच के दिखाता हूं। ये देखिए बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ रिजेक्ट हुई और ये लेवल कहाँ निकल के आ रहा है $3,438 का। यानी कोई कैंडल डिसाइसिवली इसका ब्रेकआउट दे दे, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों 3,438 के ऊपर हो तो ये इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट होगा और प्रायर इंपल्स के अनुसार ये बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हायर लोज का स्ट्रक्चर। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होगा और ये बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होगा और साथ में ये पैटर्न देखिए कंसोलिडेशन इसका भी ब्रेकआउट होगा। अब हम रेफर कर रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को, XAG USD का प्राइस चार्ट है। यहां पर आप देखिए सिल्वर ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था जनवरी 80 में। यस दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, जनवरी 1980 में ऑल टाइम हाई बनाया था $48 का और उसके बाद में मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई। प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ। जब थ्रो बैक हुआ तो प्राइस ने नेकलाइन पे टेस्ट किया। ये सारी चीजें सिखाई गई हैं
जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल के माध्यम से हमारे मेन चैनल DK सिन्हा चैनल पे। और यहाँ देखिए अभी इस लेवल पे $48 पे फिर यहाँ पर इसने अटेम्प्ट लिया और कि ब्रेकआउट करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पाया अप्रैल 2011 में, और फिर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो अभी ये गोल्ड जो है रिसेंट टाइम में अगर देखें तो ये एक कंसोलिडेशन बैंड है, जिसे टिपिकल हम डिफाइन कर सकते हैं अक्यूमुलेशन फेज में। प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, अक्यूमुलेशन फेज के बाहर आई, यानी मार्कअप फेज में एंट्री हो गई, और जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट किया, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। रिसेंट टाइम में प्राइस ने यहाँ पे काफी लंबे दौरान तक कंसोलिडेट किया। अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, और इसीलिए नेक लाइन पे एक अच्छा इसने बेस बना लिया। अब नेक लाइन की वैल्यू आज की डेट में क्या है? आज की डेट में है करीब $28.8 के आसपास में। साथ में इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है सिल्वर में कि क्या ये ऑल टाइम हाई जो इसका $48 है इसका ब्रेकआउट देता है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर सिल्वर में बहुत बड़ा जंप आ सकता है। अगर हम यहाँ पर 100% एक्सपांशन को प्रोजेक्ट करें इस अपकमिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न से, तो देखिए 61.8% लेवल आता है $109 का, और 100% एक्सपांशन $185 का। लेकिन अभी तो ये इवेंट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं प्राइस एक्शन के अनुसार, ये देखिए मैंने खींचा तो ये क्लियर हो रहा है $43 से लेकर $48 का जोन जो है ये इसका सप्लाई एरिया है। यहाँ पर ये स्ट्रगल करेगा बिफोर इट गिव्स अ ब्रेकआउट ऑफ अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न विच इज अपकमिंग। अभी तक वो बना नहीं है, बनने की चेष्टा कर रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करती है सप्लाई जोन में और ब्रेकआउट तब होता है, तब ये एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा और अपसाइड मूव की संभावना और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर यही वीकली चार्ट में सिल्वर के चार्ट को देखें तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है, ये टिपिकल एक रेंज बाउंड टेरिटरी में था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और अब ये लेवल जो है EMA 21 से कोइंसाइड कर रहा है, यानी 34 से $34.5 का जोन अब इसमें एक डिमांड एरिया के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो यहाँ पे रिसेंट टाइम के करेक्शन के बाद फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आप देखिए वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन भी आपको वॉल्यूम के द्वारा नजर आएगा। जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी तो देखिए वॉल्यूम कितना कम था और एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम था। जब आप प्राइस एक्शन एनालिसिस और वॉल्यूम को कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफी इंप्रूव कर जाती है। अब यहाँ डेली प्राइस चार्ट में देखें तो डेली प्राइस चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर तो बुलिश है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, और जब भी मार्कअप फेज में ट्रेडिंग होगी तो इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ देखिए इंपल्स बना, एक करेक्टिव वेव बनी, फिर इंपल्स बना। इस जगह पे प्राइस करेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम करेक्शन हुआ है, एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हुआ, ब्रेकआउट हुआ, जब थ्रोबैक हुआ तो ये जोन अब डिमांड एरिया बन गया जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था, और प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, EMA 55 पे सपोर्ट लिया, और फिर ये बाउंस बैक हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ में अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचे, ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है, डायनेमिक सपोर्ट को इंडिकेट करती है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप ट्रेंड को राइड करते हैं तो आपको रिस्क को मैनेज करने में मदद करेगी। अब हम रेफर कर रहे हैं WTI क्रूड ऑयल यानी US ऑयल के प्राइस चार्ट को। देखिए काफी लंबे समय से ये जो एरिया था ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ पर आप देखिए लोअर हाइस का मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। प्राइस जब भी पुल बैक देती है रेजिस्टेंस आता है, गिर जाती है, फिर प्राइस में पुल बैक है और ये प्राइस गिर जाती है। फिर देखिए ये मल्टीपल टाइम यही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। लेकिन ये
एरिया जो था सपोर्ट, इसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस बन गई। अभी आप देखिए क्रूड ऑयल एक डिमांड एरिया में ट्रेड हो रहा है। मैं क्यों डिमांड एरिया बोल रहा हूँ, ये इसका कंसोलिडेशन बैंड है और उसी के आसपास में ट्रेड हो रहा है। यानी $61 के अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो डाउनसाइड मोमेंटम बढ़ जाएगा, और अगर इसने सप्लाई जोन जो है $74 से $77 ये निकाल लिया तो अपसाइड मोमेंटम बन जाएगा। तो फिलहाल क्रूड ऑयल एक रेंज बाउंड रहने की संभावना चार्ट के अनुसार नजर आ रही है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, हमें यहाँ मिला रिवर्सल चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम का ये अपेक्स था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इसका इसने टारगेट अचीव किया और उसके बाद ये डाउन टाइम मूव चालू हो गया। तो अभी फिलहाल प्राइस नेकलाइन एरिया के पास में ट्रेड हो रही है। तो यानी ये जो कंसोलिडेशन बैंड है ये इसका डिमांड एरिया है, विच इज फ्रॉम 61 टू $62। करंटली ये ट्रेड हो रहा है $63.34 पे। फाइनल थॉट्स दोस्तों, एआई सिर्फ एक बजवर्ड नहीं है, ये ट्रेडिंग का लैंडस्केप चेंज कर रहा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड ऑयल। आज हमने देखा कैसे एआई ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स और सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स मार्केट मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कैसे आप इन चेंजेस को समझकर अपनी एनालिसिस स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने में मदद मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हर वीक आप एक प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस का सेशन अटेंड कर सकें। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।